नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त है। रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं दमदार 10। दमदार 10 में आज बात होगी महाराष्ट्र के चुनावी दंगल की। बागियों ने कैसे महायुति और महाआघाड़ी दोनों को परेशान कर रखा है। झारखंड में हेमंत की वापसी होगी या कमल खिलेगा। योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे के जवाब में अखिलेश का नारा कितना चलेगा। योगी ने किसकी तुलना चंड और मुंड नाम के राक्षस से कर दी। दीदी की काली पूजा भी आपको दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली की भी बात होगी। अयोध्या दीपोत्सव को लेकर क्यों छिड़ा है घमासान। दीपावली के मौके पर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली की सांसों पर कैसे इमरजेंसी लगा दी है। बांग्लादेश में फिर कहां हुई हिंसा। लेकिन सबसे पहले बात दीपावली की। दिवाली की रात दिल्ली में फायरिंग हुई है। कल दिवाली की रात देश की राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी हो गई। दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिवाली मना रहे लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूटी सवार बदमाशों ने घर के बाहर दिवाली मना रहे चाचा भतीजे का मर्डर कर दिया। बदमाशों ने 10 साल के बच्चे को भी गोली मारी। इसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। दिवाली की रात दिल्ली में हुई ये सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें नजर आ रहा है कि पीला कुर्ता पहने 2 लोग सड़क पर पटाखा जला रहे हैं। तभी वहां पर स्कूटी से 2 बदमाश आते हैं। स्कूटी पर बैठा हुआ बदमाश पटाखा दाग रहे शख्स का पैर छूता है और तभी दूसरा पिस्तौल निकालकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। ये देखिए तस्वीर। इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी है। 40 साल के आकाश, 16 साल के ऋषभ शर्मा की मौत हो गई। ऋषभ शर्मा आकाश का भतीजा है, जबकि आकाश के 10 साल के बेटे क्रिश शर्मा को भी गोली लगने की वजह से वो बुरी तरह घायल हुआ है। देखिए, दरवाजे की तरफ एक खड़ा हुआ है, वो बच्चा ही तो है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। देखिए, गोली चला रहा है, धनाधन गोली चला रहा है, फायरिंग हो रही है। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार फायरिंग की गई। इसका मतलब तो यह है कि पूरे इरादे के साथ ये यहां पर आए थे, जान लेने के इरादे से आए थे। चाचा भतीजे को मारा तो मारा, मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा। 10 साल के बच्चे की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। एक शख्स जो खड़ा है उसने देखिए अचानक से पॉकेट में हाथ डाला और फिर उसने पिस्टल निकाल ली। दिल्ली में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। इस हत्याकांड का पूरा सीक्वेंस समझिए। कल रात करीब 8 बजे आकाश शर्मा अपने भतीजे ऋषभ और बेटे कृष के साथ घर के बाहर ही दिवाली मना रहे थे। तीनों लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। अब इस सीसीटीवी फुटेज में आगे क्या हुआ वो देखिए। जिस वक्त आकाश अपने भतीजे और बेटे के साथ पटाखे जला रहे थे, तभी सामने से 2 लोग आए। एक शख्स स्कूटी पर बैठा हुआ था, जबकि दूसरा नीचे खड़ा हुआ था। स्कूटी पर सवार शख्स आकाश के पैर भी छूता है। ये देखिए तस्वीर। स्कूटी आकर रुकी और स्कूटी से उतरा नहीं। इसका मतलब तो ये था कि वो फटाफट यहां से भाग जाने के इरादे में था, इसलिए पैर छूने के लिए, वरना वो स्कूटी से जरूर उतरता। स्कूटी पर बैठा हुआ लड़का आकाश से कुछ कहता है तो आकाश अपने घर के गेट की तरफ जाता है और तभी नीचे खड़ा हुआ शख्स पिस्तौल निकालकर उनके पीछे भागता है और फिर उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। ये देखिए, अभी वो खड़ा हुआ है, वो पांव छू रहा है स्कूटी पर बैठा हुआ व्यक्ति, और तभी दूसरे ने अपने बेल्ट में लगाए हुए पिस्टल को निकाला, आगे की तरफ बढ़ा और दनादन गोलियां फायर कर दी। इस दौरान ऋषभ भी भागा, आकाश भी भागा, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि यह पूरा विवाद पैसे के लेन देन को लेकर था। दोनों हमलावरों में एक शख्स मृतक आकाश और उसके परिवार का जानने वाला था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में सनसनीखेज इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मैं इस वक्त घटनास्थल पर हूं और ठीक इसी जगह पर स्कूटी सवार 2
लोग आए और जब परिवार के लोग यहाँ पर दिवाली मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे, उसी बीच यहाँ पर आके वारदात को अंजाम देकर बहुत ही आसानी से वो यहाँ से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात तकरीबन 8:30 बजे फर्श बाजार थाने की पुलिस को घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की तो हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आकाश और ऋषभ की हत्या की गई है, जबकि 10 साल का कृष्ण नाम का बच्चा घायल है। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों में एक व्यक्ति परिवार का ही था, परिचय में थे और उससे पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसको इसी विवाद को लेकर 1.5 महीना पहले भी पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें ठीक इसी जगह पर आकाश पटाखा जला रहे थे और जलाने के बाद अंदर गए, तभी यहीं पर दोनों लोग से स्कूटी पर दोनों आए और जैसे ही वो अंदर घुसे हैं उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी संजय शाह इस वक्त दिल्ली से ही लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आप उसी पॉइंट पर मौजूद है जहां पर ये पूरी घटना घटी है। परिवार वालों का क्या कहना है? ये दोनों लोग आखिर कौन है? इनकी क्या दुश्मनी थी? दीपावली के दिन ऐसा घिनौना काम किया? जी बिल्कुल मीनाक्षी, परिवार के लोगों का ये कहना है कि जो लड़का स्कूटी पर आकर आकाश का पैर छू रहा है वो परिचित है, परिवार का ही है, उसी से पैसे के लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। जिस तरीके से घटना करने का समय चयन किया गया, यानी कि दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था और ठीक इसी जगह पे मैं दिखा दूं तस्वीर की, इसी जगह पर आकाश और ऋषभ और आकाश अपने बेटे के साथ तीनों लोग यहाँ पर दिवाली मना रहे थे और दिवाली मनाने के दौरान पटाखा जला रहे थे, तभी स्कूटी पर वो लड़का शख्स आता है और फिर उसने पैर छुआ है आकाश का और जैसे ही वो अब पटाखा जलाने के बाद आकाश घर के अंदर जाते हैं, तभी उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। 5 राउंड गोली चली है इसमें, जिसमें तीनों लोगों को गोली लगी थी। अस्पताल जाने के बाद आकाश और ऋषभ की मौत हो गई है, जबकि कृष अभी घायल है। पुलिस ने पूरे मामले में एक आरोपी, यानी कि जो सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी पर बैठा हुआ दिख रहा है, उस आरोपी को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। परिवार के लोगों ने साफ किया है कि जो लड़का स्कूटी पर आया था उससे उसका पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा था और इसी विवाद में पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। मीनाक्षी, अब पुलिस देखिए इस मामले में जांच तो कर ही रही है, लेकिन जो चला गया उसे तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। जो मासूम है 10 साल का बच्चा, उसकी सेहत के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, उसकी खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन अभी हॉस्पिटलाइज है। लेकिन परिवार के लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि 1.5 महीना पहले भी इस विवाद को लेकर पुलिस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की इस मामले में। इस बात को लेकर भी परिवार के लोगों की नाराजगी है, चूँकि ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा था, विवाद नहीं सुलझ रहा था, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई थी। फिलहाल दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान हुई इस वारदात के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इलाके के लोग शॉक्ड है कि राजधानी दिल्ली में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान 2 लोगों की हत्या कर दी गई और आरोपी फरार हो गए। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात दिल्ली एनसीआर में सांसों पर लगी हुई इमरजेंसी की। कल तेज ने पूरे जोश के साथ दीपावली मनाई। रात में जमकर आतिशबाजी भी हुई, लेकिन सवेरा जब हुआ तो शहर गैस चैम्बर बन चुका था। सड़कों पर पटाखों की खोल बिखरी हुई थी। सबसे पहले दिल्ली के हालात आपको बताते हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 359 है। तेज हवा की वजह से राहत जरूर मिली है, इसका आप शुक्र मनाइए। आनंद विहार में AQI 395 है, तो अशोक विहार में हवा की क्वालिटी का इंडेक्स 384 रिकॉर्ड किया गया है। बवाना से लेकर बुराड़ी तक हवा का एक जैसा हाल है। आतिशबाजी पर बैन के बावजूद दिल्ली में जमकर पटाखे चले, जिसकी वजह से रात को धुआं भर गया। रात में दिल्ली के कई इलाकों में AQI 900 पार हो चुका है। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। दीपावली के कुछ घंटे बीतने के बाद ही दिल्ली NCR एक गैस चैम्बर बन चुका है। शहर में धुएं के बादल छाए रहे।
कुछ जगहों पर रात के वक्त AQI का स्तर 900 के पार था। हालांकि आज सुबह इसमें थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई क्योंकि लगातार तेज हवा बह रही है। AQI लेवल 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 400 से 1 से लेकर 500 के बीच गंभीर स्थिति में माना जाता है, लेकिन कल तो ये लेवल इसको भी पार कर गया था। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने और जलाने पर बैन है, मगर इसके बावजूद भी दिवाली के दिन जमकर दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई, खूब पटाखे फोड़े गए। नतीजा जो दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अब वो और बढ़ चुका है। तस्वीरें हम अक्षरधाम से दिखा रहे हैं कि पूरी धुंधली चादर ने इस समय दिल्ली एनसीआर को ढक लिया है। सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही है। इस समय दिल्ली का ओवरऑल AQI 359 है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के आंकड़े को छू रहा है। तस्वीरें ऐसी है कि सब कुछ धुंधला है। लाख सख्ताई के बावजूद दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़े गए, पटाखों की कालाबाजारी हुई। एनसीआर के इलाकों से लोगों ने पटाखे खरीदे और जमकर दिवाली के दिन आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े। इस समय जो दिल्ली में AQI है, जो उम्मीद की जा रही थी कि आज 400 से ज़्यादा हो सकता है, स्थिति उतनी खराब नहीं हुई क्योंकि मौसम ने साथ दिया है। इस समय हवा बह रही है जिसके कारण प्रदूषण एक जगह पर नहीं ठहर रहा है। जो PM 2.5 है उसका स्तर लेकिन काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिससे स्थिति इस समय दिल्ली एनसीआर में खासकर गंभीर बनी हुई है। नोएडा में भी आज AQI 300 के आंकड़े को छू रहा है। गुड़गांव में भी स्थिति इस समय बेहद खराब है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ अनामिका गौर, इंडिया टीवी। 14 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने पटाखे बनाने, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था, जो 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई थी, लेकिन दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। आज दिल्ली वाले सुबह धुंध की मोटी परत के साथ जागे। दिल्ली की 6 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रही हूं, जहां आज सुबह पटाखों की खोल ही खोल थी। सड़कों पर इतना कचरा था, इसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पाबंदी के बावजूद कितनी आतिशबाजी हुई। दम घोंटू हवा का अंजाम भुगतने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक को तैयार रहना होगा। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनामिका गौड़ की एक और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण पटाखे बेचने और जलाने पर बैन है। सरकार की तरफ से दिवाली के लिए सभी लोगों से अपील की गई थी कि दिवाली के दिन खासकर पटाखे ना जलाएं। एक साथ जब सभी दिल्ली के इलाकों में पटाखे जलते हैं तो उससे प्रदूषण एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन तस्वीरें उसके उलट है। दिल्ली वालों ने जमकर दिवाली मनाई, दिवाली में के जश्न में इतना मग्न रहे कि खूब पटाखे फोड़े, पूरी रात आतिशबाजी की। तस्वीरें हम आपको मयूर विहार से दिखा रहे हैं और यही तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हर गली, हर कॉलोनी की है। जिन पटाखों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, अनार बम, वो जमकर फोड़े गए। ये देखिए, ऐसे ही हर गली में ऐसे ये अनार बम, जो जिनसे ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, वायु प्रदूषण इनसे सबसे ज्यादा होता है, ऐसे ही पटाखे पूरी गली में आपको आखिरी तक दिखेंगे। फुलझड़ियां जलाई गई, बड़े बड़े बम फोड़े गए और जमकर दिवाली मनाई गई, जिसके कारण अब प्रदूषण एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली में हवा तेज चल रही है, इसके कारण धुंध कम है, लेकिन जो जहरीली हवा है उसमें इन पटाखों की गंध अभी भी महसूस की जा सकती है। देखिए, ये सबसे बड़ा बम है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बम से कितना प्रदूषण फैला होगा। और जब दिल्ली एनसीआर में एक साथ इतने पटाखे फोड़े गए तो एकदम से AQI जो है वो भी ऊपर गया और विवेक विहार में एकदम से कई गुना AQI चला गया। प्रदूषण एकदम से बढ़ा। प्रीतमपुरा, शाहदरा, जहांगीरपुरी, ये वो इलाके हैं जहां पे सबसे ज्यादा आतिशबाजियां की गई। नतीजा ये निकला कि जब दिवाली के अगले दिन सुबह हुई तो वो सुबह धुंधली थी, प्रदूषण से भरी हुई थी। दिल्ली में दिवाली के बाद सांसों का दिवाला निकल गया है। आबो हवा खराब है तो यमुना का पानी भी जहरीला हो चुका है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हवा दम घोंटू हो गई है। लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं यमुना का पानी गंदगी से भर गया है। जहरीला झाग पानी में तैर रहा है। दिवाली के बाद छठ की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन यमुना का जहरीला पानी लोगों की खुशियों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है।
केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में पोल्यूशन से हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर तमिलनाडु तक की तस्वीरें सामने आई। यहां दिवाली के बाद हुई आतिशबाजी ने आबो हवा खराब कर दी है। राजस्थान के जयपुर में आसमान से धुंध की मोटी चादर की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी स्मॉग है। आगरा, कानपुर, हापुड़ में भी आसमान धुंधला दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला और तमिलनाडु के चेन्नई में भी हालात कोई बेहतर नहीं है। देश में पोल्यूशन बढ़ने की वजह भी आतिशबाजी ही मानी जा रही है। नोएडा से लेकर मुंबई तक पूरी रात आतिशबाजी हुई और इसकी बानगी है ये तस्वीरें। पटाखे की लड़ी यहां पर जलाई गई है। देखिए, सड़क पर पटाखे ही पटाखे हैं। मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, हर जगह प्रयागराज जमकर आतिशबाजी हुई है। ये देखिए सड़कों का हाल। जब पटाखों की पूरी लड़ियां जलाई जाती है तब कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और कि केवल आप एक शहर के रहने वाले लोगों पर ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। जब लोगों से सवाल पूछा जाता है तो फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई आपको ये तब क्यों नहीं याद आता जब नए साल का जश्न मनाने की बारी आती है, तब भी तो इतने पटाखे जलाए जाते हैं। दीपावली पर ही क्यों ये सारे ज्ञान दिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि अगर हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो जिम्मेदारी भी तो हमें लेनी होगी, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। दिवाली के शुभ मौके पर कई स्टेट से भीषण आग लगने की बुरी खबर सामने आई है। दिल्ली, गाजियाबाद, पुणे, कुल्लू, कानपुर, अंबाला, चेन्नई में आतिशबाजी के चलते भीषण आग लग गई। दिल्ली के द्वारका और शाहतरा इलाके में आग लग गई। गाजियाबाद के ज्ञानखंड इलाके में रिहायशी बिल्डिंग धू धू कर जल उठी। कानपुर में गोदाम में भीषण आग लगी तो अंबाला में क्रॉकरी की दुकान आग की चपेट में आ गई। कुल्लू के जंगलों में भी आग का तांडव देखने को मिला तो वहीं चेन्नई के कामराज नगर में पटाखों से निकली चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां बाइक से टक्कर में एक शख्स की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। पीड़ित पक्ष ने सड़क पर जाम लगाकर मुआवजे की मांग कर दी। पूरी घटना गुरुवार शाम की है जब 50 साल के नौशाद नाम के एक शख्स को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि नौशाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक को मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। इस घटना से गुस्साए मुस्लिम समाज के लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर सड़क पर जाम लगा दिया। जमकर हंगामा किया गया। परिजन आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नौशाद दीपावली की शाम को दूध लेने के लिए बाजार जा रहा था और जैसे ही वो घर से बाहर पहुंचा तभी बाइक ने उससे टक्कर मार दी। मौत के बाद हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर किसी तरह से मामले को शांत कराया गया। साइड में कैसे मार सकता, बीच में गाड़ी चलती है, साइड में गाड़ी चलती है, साइड में मारिए, खून देख सकते हो, खून भरा है। सजा मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए। वो छूट गया, हमारे पापा थे, हमारे पास पकड़ लिया, हमारा कोई नहीं है। जब हमने उठाया तो वो दोबारा भाग रहा था, उसे पकड़ के फिर हमने डाला, फिर पुलिस को फोन करा तो पुलिस के हवाले किया हमने। अभी तो पुलिस वालों ने कुछ बताया नहीं, अभी बताएंगे क्या करना है। वो कह रहे हैं सख्त से कार्रवाई होगी तो उसके बाद आपको जो भी मुआवजा जो भी होगा वो बताया जाएगा। और उसका लाइसेंस भी है नहीं है। एक व्यक्ति हाँ पकड़ा गया, जो बाइक चला रहा था वो पकड़ा। ये रिक्शा चलाते थे और कुछ भी नहीं है, 5 बेटियां हैं और कोई भी नहीं है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी बाइक सवार को हिरासत में ले लिया है, उसकी बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। तो दुर्घटना हुई जिसमें एक बुलेट सवार द्वारा एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर लगी, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिवारीजन चूँकि पीड़ित थे और उनका घर भी बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में है, तो महिलाएं कुछ रोड साइड बैठ गई थी। भीड़ एकत्र होने के कारण भीड़ थी, उस तरह का कोई जाम नहीं लगाया गया था और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया था उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।